जजवार अमरबानी अमर गोच में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मू बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। नारायणपुर में नक्सली मन पर एक दरी फेर बड़े कार्यवाही करेंगे। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा में मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए हैं। संग कई नक्सली मन के घायल हुए की आशंका है। मौका भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद करेंगे। संगी नक्सली मन ले अत्याधुनिक हथियार घलो यहां बरामद करेंगे। कवर्धा में IBC 24 के खबर के एक बड़े असर हुए। परिवहन और पुलिस विभाग ओवरलोडिंग ले के बड़े कार्रवाई करे। कवर्धा में हुए हादसा के बाद गलो सलग लापरवाही आगू आतरी से बाद यह कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई ऊपर डिप्टी सीएम विजय बघेल कहन के कार्रवाई के बजाय जन जागरूकता जरूरी है। राहुल के बीजेपी के 150 सीट आए वाला बयान ऊपर मंत्री टंगराम वर्मा निशाना साधिन। राहुल के बयान बौखलाहट और हताशा है यो मन कहीं। कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल की स्थिति। बिलासपुर में सिम्स मेडिकल कॉलेज ऊपर बड़े कार्यवाही करेंगे। स्टाफ और जरूरी संसाधन की कमी ऊपर जुर्माना लगाएंगे। नियम के अनदेखी ऊपर मान्यता रद्द करेंगे चेतावनी देंगे। और IBC 24 के बाद साथ बरकरार। मार्केट शेयर में 30% के संग दबदबा बरकरार। टाइम स्पेंड में घलो 16.43 मिनट के संग फिर हवन नंबर 1। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के सबले बड़े खबर के संग। नक्सली मुन्नू पर एक दरी फिर बड़े कार्यवाही करेंगे। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा में मुठभेड़ हुई। 7 वर्दीधारी नक्सली ये में ढेर हुए। कई नक्सली मन के घायल हुए की आशंका है। 1000 ले ज्यादा जवान ने वो जंगल गे रहे। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री यहां ले बरामद करेंगे। ये करसंगी नक्सली बल्ले अत्याधुनिक हथियार घलो बरामद करेंगे। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचातन, जहां एक दरी फिर नक्सल मोर्चा में जो ने एक बड़े कार्रवाई करेंगे। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा में मुठभेड़ हुई। 7 वर्दीधारी जो नक्सली हैं वो ढेर हुए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ये दरी हमर करा लाइव जुड़ा थे। नरेश, सल्लग जो ने नक्सल मोर्चा में और जवान मन बड़े सफलता मिला थे। वो एक दरी फिर नक्सली मन के मान में जाके जो ने ये मुठभेड़ हुई और नक्सली ला वर्दीधारी नक्सली 7 नक्सली ला ढेर कर दे गए। का अपडेट है आप मन करा ये पूरा मुठभेड़ ला लेके? देखिए, अब तक 7 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 3 हथियार हैं जिनकी पुष्टि हो गई है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि कई महत्वपूर्ण हथियार भी मौके से बरामद हुई हैं। और ये बीजापुर में लगातार दूसरी इस तरह की मुठभेड़ है। ख़ास बात ये कि ये जो माड़ का क्षेत्र है जहाँ पर माओवादियों की प्लाटून नंबर 16 है इंद्रावती एरिया कमेटी का, जिसे काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माओवादियों का माना जाता था, पुलिस फोर्स ने उस इलाके को ऑपरेट किया है। और एक जॉइंट ऑपरेशन था नारायणपुर दंतेवाड़ा और बस्तर पुलिस का। तो ये संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन के दौरान इन माओवादियों को मार गिराया गया है। खास बात यह कि पहाड़ों पर इनकी घेराबंदी की गई। पहली मुठभेड़ नारायणपुर से निकली DRG टीम के साथ हुई और उसके बाद पिड़िया रेकावाया इसके जंगलों के नज़दीक फिर दूसरी जो मुठभेड़ हुई दंतेवाड़ा की DRG की टीम और STF की टीम के साथ हुई, जहां पर 5 माओवादी तब मारे गए। तो दिन भर घेराबंदी करने के बाद जो माओवादी किसी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसमें पुलिस को एक कामयाबी मिली है। तो एक बड़ी सफलता फिर से पुलिस इस इलाके में माड़ के क्षेत्र में इंद्रावती एरिया कमेटी के क्षेत्र में पुलिस ने दर्ज की है इस मुठभेड़ के साथ। तो बिल्कुल नरेश, जौन तरह हमन देखा था कि बीते कई दिन ले जो ने नक्सली मन जो ने बड़ संख्या में ढेर हुआ थे, आत्मसमर्पण करे थे। कौन तरह ले देखी जो पूरा सल्लग ऑपरेशन नक्सली मन के खिलाफ चलाया जाते होला?
देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि माओवादियों से बातचीत के साथ साथ एक यदि वो आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक, वरना जो उनके कोर इलाके हैं या जहां पर वो मजबूत हैं उन इलाकों में एक ऑपरेशनल स्ट्रेंथ पुलिस ने डेवलप कर ली और जल्दी उसके खात्मे के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी तैयारी के साथ पुलिस फोर्स काम कर रही है और 5 महीनों के अंदर ही 107 और अब देखें तो 114 के करीब माओवादी मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। और ख़ास बात है कि जो पहले की तुलना में अंतर आया है वो ये कि गर्मियों के दौरान जो टीसीओ से और माओवादियों की मजबूत ऑपरेशन का वक्त होता था, माओवादी पुलिस फोर्स को नुकसान पहुंचाते थे। ये पहली गर्मियां हैं जो माओवादियों पर भारी है और सिलसिलेवार मुठभेड़ों में ऐसे इलाकों में पुलिस दाखिल हो रही है जिन्हें काफ़ी सुरक्षित पनाहगाह माना जाता था। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक तौर पर पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है और बारिश से पहले पुलिस की कोशिश है कि जितने भी माओवादियों के सुरक्षित ठिकाने हैं जहां पर माओवादी खुद को सुरक्षित महसूस करते, उन जगहों पर इस तरह की मुठभेड़ कर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। और कल ही जिस तरह से विजय शर्मा जी ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए साफ किया था कि आत्मसमर्पण करने के लिए माओवादियों से भी सुझाव मांगे गए हैं कि वो कैसा पुनर्वास चाहते हैं और गोली के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक राज्य सरकार की सुनियोजित रणनीति है और इसी के तहत जो बस्तर इलाके से बस्तर को माओवाद मुक्त करने की तैयारी है, उसी के तहत ये सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बिल्कुल तो आगू गलो ये देखना हो कि नक्सली मन के खिलाफ और कौन तरह कार्रवाई जो ने वो जवान मन करते। बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बार ये पूरा जानकारी बार बढ़ता रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर है जहां टाटी बंद तीर ढाबा में आगी लग गए। धमाका के बाद यहां आगी भड़क गई, सिलेंडर फटे ले आगी लगे की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौका में पहुंच गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचे के पहली ढाबा पूरा तरह कर जल के खाक हो गई। ये तस्वीर आप मन देखा था, ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर ले और आप मन तस्वीर में देख सकते हो कि कौन तरह ले जो ने टाटी बंद के तीर ये ढाबा है ये में आगी लगे। ये बताया जाता है कि पहले एक जोरदार धमाका हुई, धमाका के बाद आगी भड़क गई, सिलेंडर फटे ले आगी लगे की आशंका जताया जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम मौका पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचे ले पहली ही ये ढाबा जल के पूरा तरह ले खाक हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मन IBC 24 में देख पाते। तो टाटी बंद तीर में एक ढाबा जी हाँ जोरदार पहली धमाका हुई और ये धमाका के बाद जो ने यहाँ आगी भड़क गई। तस्वीर आप मन देखा था और ये जो आशंका जताया जाते कि सिलेंडर में धमाका हो, सिलेंडर फटे ले धमाका हो, से बाद आगी लगे। फायर ब्रिगेड की टीम घलो मौका में पहुंची। फिर फायर ब्रिगेड के पहुंचे ले पहली ही जो ने ये ढाबा में आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले आगी भड़की से ये ढाबा पूरा तरह ले जल के खाक हो गई। कोनो जनहानि की सूचना नहीं मिले है। अब ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाई कि आखिर आगी लगे के असल वजह क्या है। रायपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग के प्रदर्शन से ममता बनर्जी के पुतला दहन करे हैं। आरक्षण मुद्दा में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसला ममता बनर्जी कोर्ट के फैसला ला नहीं मानो कहे हैं। ये कर बाद ये प्रदर्शन हुआ थे OBC आरक्षण न लेके कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला ऊपर सीएम विष्णुदेव साय के घलो बयान आए हैं। उमन कहन के हाई कोर्ट जो निर्णय ले है वो स्वागत योग्य है। जो धर्म आधारित राजनीति करते हैं ओकर गाल में ये तमाचा है। अब यही मामला लेके ये प्रदर्शन है। कल हमने भी जो छत्तीसगढ़ के बच्चे किर्गिस्तान में अभी मुसीबत में हैं उनके साथ बात की है और उनको आश्वस्त किया है कि कोई चिंता की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की सरकार उनके साथ है और कोई भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नक्सल समस्या खत्म करे बर मन के पुनर्वास नीति ला प्रभावी और मजबूत करे की दिशा में काम करत है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा मामला लले के बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार मल्ले घोषबात करीन। गृह मंत्री विजय शर्मा कहिन के नक्सली का चाहत है ये सरकार जानना चाहत है। सरकार बातचीत और सुझाव के रास्ता खोल रखे। नक्सली कोनो भी माध्यम ले सरकार तक अपन बात और सुझाव ला राख सकत है। अच्छा पुनर्वास नीति होही तो ज्यादा ले ज्यादा नक्सली सरेंडर करही और मुख्य धारा में लौटी तबे ये समस्या के जोने समाधान हो सकी। सरकार के फैसला ऊपर कांग्रेस सवाल खड़ा करत है। वो कहिन के सरकार नक्सली के आगो घुटना टेका थे। हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है इसकी कोशिश कर रहे हैं। पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का
आखिर क्या योजना, क्या नक्सल नीति, इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाई। नंबर 1, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करे। छत्तीसगढ़ में हुए 500 करोड़ रुपया ले ज्यादा के कोयला घोटाला मामला में विशेष कोर्ट मुख्य आरोपी पूर्व सीएम के सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित आईएएस रानू ला 27 मई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड में भेज दिया। हालांकि ईओडब्ल्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों महिला अधिकारी आरोपी मल्ले पूछताछ पर 15 दिन के रिमांड मांगे रहे। सूत्र के अनुसार ईओडब्ल्यू अब 1-2 दिन में सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई ला प्रोडक्शन रिमांड की याचिका लगा के वो मन के रिमांड मांगी। ये कर बाद कोयला घोटाला के सबो मास्टरमाइंड ला आमने सामने बैठाए जाइए, पूछताछ करे जाही। जांच में आरोपी मन के व्हाट्सएप में आपस में जो चैटिंग हो रही से गोट बात ये मन करे रही से ओकर जानकारी मिले, ये ला दिखा के सवाल जवाब करे जा सकते। छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर जो है कोल लेवी स्कैम चला, जिसके सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया और अन्य माइनिंग ऑफिशियल शिवशंकर नाग, रानू साहू तत्कालीन समय में कलेक्टर हुआ करती थी, जो कोयले के ट्रकों पर 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से लेवी को लगा करके उगाही की जाती थी। तो उस वजह से 384 का अपराध घटित होना पाया। महादेव सट्टा ऐप मामला में मुख्य आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के वसूली में साथ देने वाला आरोपी बर्खास्त अर्जुन यादव ला विशेष कोर्ट 14 दिन के न्यायिक रिमांड में रही। अर्जुन यादव अब अगले 14 दिन तक जेल में रहे। बता दें कि ईओडब्ल्यू अर्जुन यादव ला बीते दिन पचमढ़ी ले गिरफ्तार करे रही। आरक्षक अर्जुन यादव पर आरोप है कि वो महादेव सट्टा ऐप संचालन करने वाला ले पैसा वसूल करत रही और चंद्रभूषण वर्मा तक पहुंचात रही। ये कर बाद चंद्रभूषण और वो मिल के पैसा ला अपन आका समेत पुलिस नेता और सत्ता ले जुड़े लोगन तक पैसा पहुंचात रहे। ये काम के एवज में अर्जुन यादव मोटा रकम देते रहे और करोड़ों के संपत्ति वो खड़े कर ले है। अर्जुन यादव जो है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। वो महादेव ऐप से रिलेटेड है और अर्जुन यादव भी कांस्टेबल था, भीम सिंह यादव जैसा उसका ब्रदर था। महादेव ऐप के में बेसिकली रोल था पैसे को कलेक्शन करना और उसको इधर उधर ट्रांसफ़र करना। वो पैसा जो था बेसिकली किया जाता था इसलिए ताकि उनको प्रोटेक्शन ग्रांट हो। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था ला लेके बेरा बेरा में सवाल खड़े होते रही थे। ये कर से थी आज 2 बड़ी कार्रवाई हुई। अब ये कर 2 तस्वीर आप मला दिखाते हैं। जो पहली तस्वीरों बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज के है, जी हाँ 3 लाख रुपया के जुर्माना लगाए गए हैं। सिम्स में फैकल्टी और जरूरी संसाधन के कमी सल्लग बने रही थे, जो उनला दूर करे बर 2 महीना के जो बेरा दे गए रहे। कमी पूरा नहीं करे मान्यता रद्द घला हो सकत है। सिम्स मेडिकल कॉलेज ऊपर कार्रवाई करेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन है ये कार्रवाई करे है। अब दूसरा तस्वीर देखो धमतरी के जिला अस्पताल में अव्यवस्था के स्थिति कलेक्टर नाराज नजर आइन। सिविल सर्जन 9 डॉक्टर 8 कर्मचारी ला नोटिस दे हैं। कलेक्टर कुछ दिन पहले जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण करे रहे हैं। कलेक्टर 1 दिन के वेतन काटे के निर्देश घलाव दे। ड्यूटी के बेरा डॉक्टर कर्मचारी मन नदारत रही, मतलब अस्पताल ले गायब रही। ये 2 तस्वीर ला आप मन देख सकते हो, जहाँ गांव शहर के गरीब मजदूर बेसहारा लोगन अपन इलाज बर जाते हैं, फिर डॉक्टर मन अस्पताल मन में नौकरी के बजाय दूसरा क्लिनिक में बैठते हैं। और यही कारण है कि ड्यूटी के बेरा यहाँ कर्मचारी डॉक्टर सब कोनो गायब रही थे। हरा सोना ऊपर संकट, जी हाँ हमन काबर कहते हैं ये रिपोर्ट में अपन समझिए। सरगुजा संभाग में 100 ले ज्यादा हाथी मन के दल के मौजूदगी है। एक सीधा जोन असर है हरा सोना यानी छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता के खरीदारी ऊपर पड़ा थे। दहशत में ग्रामीण मन कैसे अपन घर ले निकल सकते हैं, डर है उमल्ला। सरकार के तेंदुपत्ता खरीदी के लक्ष्य और हाथी के दहशत के बीच ग्रामीण मन में असमंजस की स्थिति कैसे बने हुए है, ये रिपोर्ट ला देखो समझाओ। सरगुजा संभाग के ग्रामीण मन के बड़े आय के जरिया है हरा सोना यानी तेंदुपत्ता संग्रहण। फिर तेंदुपत्ता के संग्रहण ग्रामीण अपन जान जोखिम में डाल के करे बर मजबूर है। एकर सबले बड़े उदाहरण सरगुजा संभाग के जंगल में हाथी मन के मौजूदगी। जंगल में लगभग 100 ले ज्यादा हाथी मन के डेरा है, जेकर कारण ग्रामीण मन के सामना हाथी ले आए दिन होत रही थे। उमन अपन जान माल के खतरा उठाना पड़ते।
ग्रामीण मन के बड़े आय के जरिया अवेदरी 5500 प्रति हजार के दर ले राशि सरकार देवत है, जेकर ले ग्रामीण मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवत है। फिर ग्रामीण मन जान दे के नुकसान घलो उठाते। ऐसे में हाथी विशेषज्ञ मन ग्रामीण मन ला सलाह देवत है कि सतर्क होके वनोपज के संग्रहण करें। ये समय वनोपज संग्रहण का है। इस समय लोग अधिक से अधिक संख्या में जंगल की ओर जाते हैं, तो हाथी विचरण क्षेत्र में जब भी हाथियों की सूचना हो उस समय 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह के लिए जंगल बिल्कुल ना जाएं, तभी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सरगुजा संभाग में हाथी मन के मौजूदगी के असर संभाग में दे गए लक्ष्य के अब तक पूरा नहीं कर सके है। हाथी मन के असर कौन प्रकार से होते देखे बर कहीं हम आंकड़ा के बात करी, बलरामपुर वन मंडल में अब तक सिर्फ 50% लक्ष्य पूरा हो सके है। आंकड़ा के बात करी तो बलरामपुर जिला में 1,39,900 मानक बोरा खरीदी के लक्ष्य रखे गए रही से, जेकर तुलना में 75,433 मानक बोरा के ही संग्रहण हो पाए। यही प्रकार ले सरगुजा में 36,200 मले 26,250 मानक बोरा, सूरजपुर में 74,500 की तुलना में 76,431, जसपुर में 32,500 मले 31,401 मानक बोरा तेंदूपत्ता के संग्रहण हो पाए, जबकि कोरिया और मनेन्द्रगढ़ में लक्ष्य पूरा कर लिए गए। इस बार देखा गया है कि हमारे सरगुजा जिला यूनियन में कुछ जगहों पे हाथी के कारण फड़ बंद करना पड़ गया, जैसे सकालो और कुल्हाड़ी फड़, तो उसे भी हम आगे चालू करवा के वहाँ भी संग्रहण करवा लिया जाएगा। जंगल आखिर काखर आए, ये सवाल आज से कई सालों से बने हुए है। फिलहाल हाथी मन के आसियाना घलो जरूरी है और मानव जीवन के आजीविका घलो जरूरी है। फिर दोनों के बीच कोनो प्रकार के नुकसान झन होए, एकर बर वन विभाग के जिम्मेदार मन ले जल्दी ही कोनो रद्दा निकालना चाहिए, ताकि जंगल के रौनक और मानव जीवन दोनों खुशहाल बने रहे। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ बीजेपी के पोस्टर अटैक के जवाब दिए। PCC चीफ दीपक बैज दिल्ली में चुनावी प्रचार करें। विष्णु देसाई झारखंड के दौरा में रही, जमशेदपुर में चुनावी प्रचार करें। PCC चीफ दीपक बैज गलो दिल्ली में चुनावी प्रचार करें। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सल्ला कार्टून अटैक करत है। अवधि सट्टा बाजार में छत्तीसगढ़ की 11 सीट में कांग्रेस ला एक भी सीट नहीं मिले के दावा पर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे बयान दें। राहुल गांधी के मीडिया ला ब्लैकमेलर कहे जाए वाला बयान ऊपर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा कहें कि राहुल गांधी संलग्न मिलत हार ले हताश और निराश हैं। राजनांदगांव के सहकारी बैंक प्रबंधक और उप प्रबंधक ऊपर शिकायत दर्ज हुई है। भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडाविया संबलपुर में आंधी तूफान ले क्षतिग्रस्त इलाका के जायजा लेन। मतगणना पर आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रेना बाबा साहेब कंगाले तैयारी बन के जायजा लेन। मरवाई में वन विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करेगी। स्कोडरी के डिप्टी रेंजर उदय तिवारी ला निलंबित कर देगी। बलरामपुर में खाद्य विभाग का कई होटल और रेस्टोरेंट में छापा मार के सैंपल ले है। बस्तर एसपी सलभ सिन्हा मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और 4 आरक्षक ला सस्पेंड कर दी, सलग शिकायत मिलत रेस। धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण करीन, ये बेरा मरीज मन के भोजन में खामी पाई गई। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना में कृषि विभाग के तत्कालीन अधिकारी समेत तत्कालीन थानेदारों पर धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे गए हैं। दंतेवाड़ा में घटिया सड़क निर्माण के पोल खुल गए, सड़क में नवा पुलिया में सरिया दिखे लगे हैं। रायगढ़ शहर में बिजली विभाग बेरा ले पहली प्री मानसून मेंटेनेंस नहीं कर पाते, एक स्थिति जो ने आगू परेशानी हो सकत है। कवर्धा जिला में विपणन विभाग और राइस मिलर मन के मनमानी के स्थिति, धान खरीदी बंद हो के 4 महीना बाद गलो धान के उठाव नहीं हुए हैं। बस्तर के किसान ड्रोन चलाए बर सीखा थे, 14 चिन्हित क्षेत्र में उन्नत तकनीक के प्रशिक्षण दिए जाते। जसपुर जिला में आज ने नशा के विरुद्ध पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त पहल करा थे। राजनांदगांव जिला पंचायत के 42 गांव में 111 पहाड़ी ऊपर 225 गड्ढा करे गए। ये गड्ढा में बारिश के पानी ला भरे जाए।
बिलासपुर के रतनपुर में रानी तालाब के गहरीकरण के काम शुरू हो गए हैं। कलेक्टर अमरीश शरण के निर्देश में जिला में जन भागीदारी ले गहरीकरण कराए जाते हैं। बीजापुर के भोपालपट्टनम ब्लॉक में तेंदुआ के खाल के संग 2 तस्कर ला पुलिस गिरफ्तार करे है। दंतेवाड़ा में पिकअप वाहनों पर कार्रवाई हुई। पिकअप ला सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग करे जाते रहे। शक्ति में घर के आगू खड़े बाइक में आगजनी हुए, 3 बाइक जल के खाक हो गए। बलरामपुर जिला में तेंदुपत्ता कम मिले ले आदिवासी जो ग्रामीण बड़ परेशान हुआ थे। राजनांदगांव शहर के सिद्ध शक्तिपीठ में पताल भैरवी मंदिर में 10 महाविद्यालय की विशेष पूजा 9 मई से 23 मई तक आयोजित करेगी।